डाक विभाग, डाक मंत्रालय, पोस्ट ऑफिस। डाक मंत्रालय का उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में जानें। 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार डाक व्यवस्था शुरू की थी। कब किया था? 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार डाक व्यवस्था चालू किया। डाक व्यवस्था चालू कब किया? 1766 ईस्वी में पहली बार। डाक व्यवस्था का विकास वॉरेन। डाक व्यवस्था का विस्तार कब हुआ? डाक व्यवस्था का विकास वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 में कलकत्ता जीपीओ की स्थापना करके किया। क्या किया? जीपीओ की स्थापना किया कलकत्ता में। इसके बाद मद्रास में जनरल पोस्ट ऑफिस बना। 1766 ईस्वी में बम्बई जनरल पोस्ट ऑफिस बना। 1793 ईस्वी में अस्तमिन में आए। जुलाई 1882 को सिंधे पाकिस्तान में ही डाक मोहर। सिंधे जो है पाकिस्तान में डाक मोहर बनाई। सिंधे क्या किया? पाकिस्तान में 1882 ईस्वी में डाक मोहर जो होता है उसको बनाई। 21 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया। सबसे पहले डाक टिकट कब जारी हुआ? 1947 ईस्वी में आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट चालू हुआ। पहला डाक टिकट कब हुआ? 1947 ईस्वी में आज़ाद भारत का पहला टिकट जारी हुआ। तेज डाक वितरण के जीएर 1972 में पोस्टल इंडेशन नंबर यानी पिन कोड की शुरुआत की गई। अब देखिए, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब किया गया? 1972 ईस्वी में। पिन कोड का आविष्कार शुरुआत कब किया गया? 1972 ईस्वी में। जो 6 अंक का पिन कोड होता है उसको पिन कोड से एरिया को पता चलता है, तो उसको आविष्कार कब किया गया? 1972 ईस्वी में शुरुआत की गई। संरचना के बढ़ती अहमियत की वजह से 1985 में डाक और दूरसंचार विभाग को अलग अलग कर दिया गया। जो दूरसंचार विभाग जो होता है, जो टेलीफोन होती है, टेलीफोन से बातें हो जाती है, और पोस्ट ऑफिस संचार जो होता है, ये चिट्ठी वगैरह जाता है, लेटर जाता है। और संचार विभाग दो अलग अलग हो गए। एक डाक विभाग अलग हो गया 1985 में, और दूरसंचार यानी टेलीफोन अलग हो गया। इसके बाद ठीक एक वर्ष बाद 1986 में स्पीड पोस्ट, जो हम लोग स्पीड पोस्ट करते हैं डाक टिकट के साथ, तो 1986 ईस्वी में क्या हुआ? 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट की जारी किया गया। सेवा की शुरुआत की गई 1986 में। स्पीड पोस्ट का डाक द्वारा जारी किया गया। इंडिया के किसी कोने में 4 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट के द्वारा कोई भी लेटर या कोई भी चीज़ भेजा जा सकता है। इसमें तेजी आई। इसके बाद सेवा शुरू की गई। डाक विभाग को ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की। अब देखिए,
क्या किए नरेंद्र मोदी जी, पीएम जो है नरेंद्र मोदी, तो 1900 क्या किए 1 सितंबर 2018 को उसने क्या किए, मोदी जी ने डाक को स्पीड बढ़ाने के लिए इनने क्या किया, इनने 1 सितंबर को IPPB, यानी IPP के मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक बैंक खोला, बैंक हो गया, इंटरनेट के माध्यम से शुरू किया। आप बैंक आपके द्वारा के नारे से शुरू किए। आप इसका नारा क्या था, बैंक आपके द्वार है, यानी आप पेटीएम एटीएम कार्ड भी डाकघर में चालू हो गया, तो उससे क्या होगा, आपके घर बैंक चला गया, घर से ही सब कुछ कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं घर के द्वार पर। IPPN आज देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चला गया। वर्तमान में IPPA खाता की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, कहने का मतलब कि 1 करोड़ से अधिक हो गया है, और इससे डाक बचत 20 करोड़ बैंक खाते को भी जोड़ दिया जा रहा है। 20 करोड़ डाक खाता जोड़ा गया है अभी तक। डाक विभाग संचार एवं जो डाक विभाग है पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, डाक विभाग संचार सूचना प्रौद्योगिकी प्रारंभिक के अंतर्गत आता है। डाक सेवा मंडल विभाग के असेंबली मैनेजमेंट बॉडी के अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। बोर्ड के 6 सदस्य क्रमशः कार्मिक, संचालन, प्रौद्योगिक, डाक, जीवन बीमा, इसमें 6 अलग अलग विभाग होती है। कौन कौन, एक विभाग सदस्यता क्रमाधिक, संचालक, प्रायोगिक डाक, जीवन बीमा, मानव संसाधन विकास योजना के भी विभिन्न भागों में रखते हैं। इस विभाग संयुक्त सचिव के विवरण की सलाहकार बोर्ड के एक अस्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं। डाक सेवा प्रदान करने के लिए पूरे देश को 23 डाक सर्किल में विभाजित किया गया है। डाक विभाग को कितने भागों में बांटा गया है, 23 सर्किल में बांटा गया है। 23 सर्किलों के अलग अलग शस्त्र वालों को डाक संरचार जरूरत को पूरा करने के लिए एक और संकलित है, जिसके सर्किल कहा जाता है। सेवा सर्किल नेतृत्व के अतिरिक्त महानिदेश करता है, जो सेना डाक सेवा एक मेजर जनरल के पद पर होता है। देखिए, जो सेना होता है उसी तरह सेना में डाक सेवा होता है। जिस तरह सेना जो होता है प्रोवाइड करता है, जनता को सेवा करता है, उसी तरह डाक क्या करता है, सेना के तरह डाक सेवा करता है। एक नज़र में जनरल के पद पर भी होता है, एक जनरल के पद पर भी होता है डाक। इस तरह डाक का उत्पत्ति हुआ और अभी तक बहुत सारे इसमें विकास किया गया। और देखिए, डाक जो है वर्ष 2021 में विभाग की उपलब्धियाँ। डाक विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा होता है में मजदूरी विवरण और वृद्धा पेंशन जो बूढ़े लोगों को पेंशन होता है जैसी अन्य सेवा के निर्वहन में भारत के लिए एक एजेंडा के रूप में भी कार्य कर रहा है। जैसे मनरेगा है और बूढ़े आदमी को पेंशन देना है, 60 साल के ऊपर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपूर्ति श्रृंखला के कॉमर्स मेला एक्सप्रेस सेवा एवं पार्सल भी चालू किया गया है। डिलीवरी के सही समय का आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में 98,454
डाकघर सहित हैं। ग्रामीण में कितने डाक हैं? 98,454 डाकघर हैं। जो डाकघर इतना है ग्रामीण क्षेत्र में, जो 1.43 लाख डाकघरों में पोस्टमैन मोबाइल ऐप लागू किया गया है। मोबाइल ऐप से भी काम कर सकते हैं। पोस्टमैन बैंक ऐप के माध्यम से जानकारी से अक्टूबर 2021 तक स्पीड पोस्ट से 47.5 करोड़ डाक विभाग रियल टाइम डिलीवरी की स्थिति आ गई है। पंजीकरण लेखा तैयार किया गया है। अधिक 98% जो लेटर बॉक्स है विभागीय डाकघरों में से ही जुड़ा हुआ है। लेटर बॉक्स होते हैं आजकल तो केवल काम काज का जो काम होता है वही जो चीज़ें डाकघर से आता है, बाकी डाकघर से अब बंद, मतलब बहुत धीमी गति से हो गया है। आज के ज़माने में फ़ोन ज़्यादातर ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज के द्वारा काम होता है। लेकिन लेटर बॉक्स भिन्न भिन्न डाकघरों से जुड़े हुए हैं, जिससे अन्यथा नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस के तहत कवर दिया गया है। डाक विभाग एक प्रमुख इत्यादि स्पीड पोस्ट से जानकारी 2021 के तहत अक्टूबर 2021 की अवधि दौरान 34.97 करोड़ डाक के आज़ादी से 14.13 से 34 करोड़ रुपए की कमाई हुई है केवल स्पीड पोस्ट से। डाक विभाग UIDAID का एकमात्र विवरण भागीदारी है, जो डाक विभाग जनवरी 2013 से नवंबर 2021 तक 166.73 करोड़ आधार कार्ड संचालित से 1.56 करोड़ आधार PBC कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से वितरण किया गया है। कहने का मतलब ये है कि डाक विभाग से अब तक जो आधार कार्ड बने हैं उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा 166.73 करोड़ भेजा गया है अभी तक। डाक विभाग ने क्या किया? डाक विभाग देश भर में लगभग 1263 कार्यालय हैं। कितना कार्यालय है? ऑफिस है 1263 ऑफिस है डाकघर पूरा भारत में। मेल मोटर सर्विस, यानी जो ट्रेन होती है उसी तरह से एक डब्बा चलता है, मेल मोटर सर्विस हर बॉक्स में जाता है। वाहन में ग्लोबल पोजिशन सिस्टम GPS लगाया जाता है। जो डाकघर होती है जो ये 24 घंटा चलता है 7 दिन, तो इसमें GPS लगा रहता है। जिस तरह से बैंक में पैसा जाता है ATM के माध्यम से GPR के द्वारा, उसी तरह GPS लगा रहता है। नियंत्रण कक्ष वाले पोस्ट सर्किल में MMS से संचालित वाहनों के लिए PCS आधारित ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पर पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं को सीमा शुल्क निकासी के लिए डाक विभाग स्वचालित करता है। आप विदेश से पैसे मंगा सकते हैं डाकघरों में। पोस्ट में बिल जो पोस्ट बिल ऑफिस स्पॉट PBI सॉफ्टवेयर विकसित कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर के लागू होने से वाणिज्य नियंत्रण बुकिंग अनुसूचित स्थानों पर तक ही सीमित नहीं रहेगी। संचार राज्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्रों पर सूरत का उद्घाटन 3 नवंबर 2021 को किया था। वाणिज्य नियंत्रण के आवश्यक मंच पर प्रदान करेगा, अनिवार्य को मांगों को पूरा करेगा। ये डाकघर, अब देखिए डाकघर में क्या है। डाकघर जो है भारत में प्रचलित है डाकघर। अब देखिए डाक विभाग के समझौते क्या हैं। डाक विभाग ने LIC, जो LIC होता है, LIC एक LIC अलग होती है, एक डाक विभाग की भी LIC होती है, द्वारा जारी पॉलिसी ब्रांडों को मुद्रा करने से लेकर डाक द्वारा इसे
भेजने तक का संपूर्ण साधन प्रदान करने के लिए भारत LIPC के साथ समझौता किया है। इसके तहत 2 करोड़ से अधिक पॉलिसी ब्रांडों को मुद्रा करने की स्पीड पोस्ट से भेजना होता है, जिसे डाक विभाग के प्रतिशत 100 करोड़ से अधिक की कमाई हुई। कहने का मतलब जो LIC ऑफिस है उसका जो LIC का जो भी कागज़ डॉक्यूमेंट होता है उसको भेजने के लिए डाक और LIC ऑफिस के द्वारा दोनों को मैनेजमेंट यानी दोनों से बातचीत करने के बाद हुआ है। जो भी स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है उसके पैसे मिलते हैं। तो अब तक भारत सरकार 100 करोड़ रुपया कमा लिया है केवल LIC के कागज़ भेजने से। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से चुनाव का या पोस्ट पहचान पत्र, जो पहचान पत्र होता है वोटर आई कार्ड, IPI के विवरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग ECI के साथ समझौता किया है। इस प्रारंभिक चरण में निर्वाचित आयोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवरी के लिए 6 से 7 करोड़ चुनाव या पोस्ट पहचान पत्र IPI के प्रदान करे, जिससे एक वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपया की कमाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक ने उन्हें मेटा के आदान प्रदान के लिए 120 से अधिक देशों के साथ एक बहुमुखी समझौता किया गया है। इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के गंतव्य देशों में उन्हें भौतिकी रूप से आगमन से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक सीमा शुल्क डेटा को पहुंचाने में मदद मिलेगा। यह डाक वस्तुओं में तेजी से सीमा शुल्क निश्चित को भी सम्मानित बनाया जाएगा। पाइपलाइन यूनाइटेड स्टेट पोस्ट सर्विस US ट्रैक्ट सर्विस जो होता है भारतीय डाक जो PSC हस्ताक्षर किया जाता है। विदेश में जो सामान भेजना है तो डाक के माध्यम से जा सकता है, आ सकता भी है। इस भारतीय डाक को मेल सर्विस बढ़ाने के लिए राजस्व बढ़ाने की मदद मिलेगी। देखिए इसमें क्या होता है, विदेश से भी सामान भेज सकते हैं, आ सकता है। डाक के माध्यम से जहाज़ों से जाता है पार्सल होकर, वहाँ से डाक के माध्यम से आता है। रेलवे मेल भी है, उससे भी पार्सल जाता है। गाड़ी हो, बाइक हो, कारें हैं, पार्सल होके जाता है डाक के माध्यम से। कानूनी सहायता के सर्वाधिक अधिकार और मुक्त कानूनी सहायता की सेवाओं की उपलब्धि के संबंध में नालसा ने डाक विभाग के साथ एक सहयोगी परिषद के लिए समझौता किया। नालसा की सूचना का यह प्रसारण डाक विभाग द्वारा सम्मिलित दायित्व के रूप में निःशुल्क प्रदान किया जाता है।